जेजेपी पार्टी का तीसरा स्थापना दिवस मनाया गया था। बड़े ही होल्डिंग पोस्टर लगाए गए, लोगों को ये बताया गया कि ये रैली रिकॉर्ड तोड़ देगी। हाँ, बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ दिए, क्योंकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते रहे और जनता जनार्दन वहाँ से उठ खड़ी हुई। आप समझ सकते हैं उसका मेन कारण ये भी रहा क्योंकि डिप्टी सीएम द्वारा ये शगुफा छेड़ा गया था कि झज्जर जिले के लिए कई घोषणाएं होंगी, लेकिन जनाब बीजेपी के द्वारा जो भी घोषणाएं थी उनका ही रटा रटाया पाठ पढ़कर आए थे। 75% आरक्षण, ये चीजें ही वो रटे रटाए बोलते रहे, लेकिन झज्जर जिले के जो जनता बैठी हुई थी वो ये बात देखती रही थी कि आखिर झज्जर जिले के लिए उप मुख्यमंत्री क्या घोषणाएं करेंगे। लेकिन जनाब उप मुख्यमंत्री ठहरे, उन्होंने कोई भी ऐसी घोषणा झज्जर जिले के लिए नहीं कही और उससे नाराज जनता पूरी तरह त्रस्त नजर आई। और जब उनके पिताजी यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष जजपा अजय सिंह चौटाला बोलने लगे तो जनता जनार्दन उखड़ गई और जो पंडाल था वो पूरी तरह से खाली नजर आया। और ये जो विजुअल आपको दिखा रहे हैं ये चारों तरफ के विजुअल हैं और इसमें आप समझ सकते हैं कि पूरी तरह से पंडाल खाली हैं, कुर्सियां खाली हैं और जनाब अजय सिंह चौटाला अपनी बातें कर रहे हैं। अजय सिंह चौटाला ने सीधा भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा, अपने पिता ओम प्रकाश चौटाला पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिनको वो गालियां देते थे यानी प्रदेश अध्यक्ष जो हैं नफे सिंह राठी पर उन्होंने निशाना साधा, या पूर्व विधायक जो रहे बादली के नरेश उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा उन लोगों से प्यार हो गया है जिनको वो गाली निकालते थे। इस तरह की वो चीज़ें कहते रहे, लेकिन ना तो दुष्यंत चौटाला के द्वारा कोई ऐसी घोषणा की गई कि झज्जर जिले को बहुत कुछ मिलने वाला था। उन्होंने इधर कई उधर की सारी बातें तो रखी, लेकिन जनाब झज्जर में अगर आपने रैली की है, विधानसभा बादली में अगर रैली की है तो इनके लिए क्या। लेकिन साहब खाली हाथ लौटे जजपा के कार्यकर्ता, जजपा के नेता वह जनता तो चाहती थी कि बहुत सारी घोषणाएं होंगी और उन घोषणाओं का पिटारा शायद वो अपनी जेब में लेके आए, लेकिन जनता जनार्दन पूरी तरह से त्रस्त नजर आई। और हालात ये भी थे कि वहाँ पर ना बैठने की व्यवस्था ठीक से थी और ना मीडिया की वहाँ पर व्यवस्थाएं ठीक से थी। तो साहब बस रैली तो हुई है, लेकिन जो महारैली के जो सपने दिग्विजय चौटाला इस जिले को दिखा रहे थे, क्योंकि दिग्विजय चौटाला लगातार गाँव में घूम कर लोगों को आश्वस्त कर रहे थे कि बहुत बड़ी रैली होगी, यहाँ का रिकॉर्ड टूटेगा, वहाँ का रिकॉर्ड टूटेगा। और कोरोना काल में हम लोग रैली नहीं कर पाए, लोगों से रूबरू नहीं हो पाए, किसान आंदोलन भी कम हो गया है और उसके बाद उम्मीदें लगाई जा रही थी कि बहुत बड़ी रैली होगी, लेकिन इस तरह कुछ भी नहीं दिखाई दिया। और पूरी तरह से मैं अगर बात करूँ पूरी तरह से विफल नजर आए। और अगर झज्जर के पूरी तरह से हाथ खाली नजर आए, मुख्यमंत्री द्वारा जो भी चीज़ें थी यानी बीजेपी के द्वारा जो भी चीज़ें थी उन्हीं का गुणगान डिप्टी सीएम द्वारा किया गया। ये इसका पप्पू जो है, ये मेरे प्राण मित्र हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बेटा, उसने जान दिया कि जेवर में बनने वाला एयरपोर्ट अगर कांग्रेस की सरकार होती तो हरियाणा प्रदेश में बनता। मैं पूछना चाहूंगा 10 साल तेरा बाप चीफ मिनिस्टर था, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, कभी प्रयास नहीं किया, कभी लाखन बाजरा बनाने की बात करते थे, कभी रोहतक में बनाने की बात करते थे, सिर्फ गोली पॉप दिए। हरियाणा प्रदेश में जैसे ही जननायक जनता पार्टी और भाजपा की सरकार बनी, आपके इस अजीज लाडले में हरियाणा प्रदेश की हिसार की पावन धरा पर उसे स्थापित करवाने का काम किया। और आने वाले दिन वो दूर नहीं है जब हरियाणा प्रदेश में इस तरह की और योजनाओं को ला करके आगामी 3 वर्ष में